अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रखी थी जिसके हम फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज बताए थे जो कि हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन पर भी अप्लाई होंगे। तो हम उन्हें बेटा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था बेटा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर a प्लस बी। ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। ये था प्लस वाला, फिर हमने पढ़ा था माइनस वाला a माइनस बी, यानी इन दो रियल नंबर्स के दरमियान जब माइनस आ जाता है और ब्रैकेट क्यूब आ जाता है तो वो कैसे ओपन होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये पढ़ा था। और उसके अलावा बेटा हम इंडिपेंडेंट क्यूब वाला भी पढ़ चुके हैं, मतलब कि a का अपना क्यूब होता है, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, फिर b का अपना क्यूब, यानी इंडिपेंडेंट जिनका क्यूब होता है वो फार्मूला कैसे ओपन किया जाता है। तो हम जानते हैं a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर इन दो रियल नंबर्स का जब प्रोडक्ट लिखेंगे उसके साथ माइनस आएगा अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो। फिर हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। अब ये कैसे ओपन होगा? जस्ट फ़र्क क्या है इनमें कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ इन दो रियल नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा। तो ये बेटा हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उन पर भी अप्लाई होंगे। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये बेटा बिल्कुल सेम है। इन पर ये दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे। फर्स्ट टू फार्मूलाज ये जो मैंने आपको लिखे हुए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये प्लस वाला एक अप्लाई होगा इन क्वेश्चंस पर। और दूसरा ये है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो मैं आपके लिए इनमें से एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा मकसद ये है कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए और इसको ओपन कैसे करते हैं। कोई भी आपके पास वैल्यू आ जाए आप उसे इन फार्मूलाज के थ्रू ओपन कैसे करेंगे, बस आपको वो मेथड आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये गिवन है डाटा, देखें 5x माइनस 1 ओवर 5x इज इक्वल टू 6 आपको गिवन है और ये आपने फाइंड करना है। तो क्या करना है, सिंपल, इसका आप क्यूब लें 5x माइनस 1 ओवर 5x, इसका होल क्यूब लें। तो इसे ओपन कैसे करेंगे? हम जानते हैं ये माइनस वाला फार्मूला, आप देखते जाएं। मान लीजिए कि ये a है, ठीक है, और माइनस ये देखें, और ये मान लें कि ये b है और इसका होल क्यूब। तो इसको देखते हुए आप इनको ओपन कर दें। 5x मतलब a का क्यूब, उसके बाद माइनस b का क्यूब, यहाँ पर b क्या है 1 ओवर 5x, उसके बाद माइनस 3ab, ये माइनस 3a क्या है 5x और b क्या है 1 ओवर 5x। उसके बाद आपको दिया हुआ है a माइनस बी मतलब 5x माइनस 1 ओवर 5x। अब आप थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लें, 5x 1 ओवर 5x इसका होल क्यूब इज इक्वल टू, अब 5x का क्यूब जब आप ओपन करेंगे, 5 का क्यूब बेटा होता है 125, ठीक है। 5 क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 125 आएगा, और यहाँ पर x इसका भी क्यूब माइनस 1 ओवर 125 x क्यूब माइनस, अब ये देखें ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 इंटू 5x माइनस 1 ओवर 5x। अब आपने जस्ट करना क्या है बेटा, ये तो करना है आपने फाइंड, ये देख लें ये आपने फाइंड करना है, ये वैसे ही रहेगा।
आप जो आपके पास वैल्यू गिवन है बेटा वो इसकी गिवन है 6, वो आप पुट कर दें। तो हम लिखेंगे पुटिंग अबव वैल्यूज़, अबव गिवन वैल्यूज़ लिख दें आप। तो हमारे पास है इसकी वैल्यू 6, तो हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे और इसका क्यूब इज़ इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 इंटू 6। ठीक हो गया बेटा। अब 6 क्यूब, इसका मतलब है कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 216। ये आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा 6 का क्यूब। ये हम फाइंड कर रहे हैं 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस, जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 18 आता है आपके पास। चूँकि हमने ये फाइंड करना है तो आप 18 को क्या करें, लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। यहाँ पर माइनस का है तो दूसरी साइड पर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। 216 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब। जब आप 216 और 18 को प्लस करेंगे तो आपके पास बेटा आंसर आएगा 234। तो ये आ गया इसका आंसर जो कि हमने फाइंड करना था 125x क्यूब, ये हमें फाइंड करना था। ये आपका आंसर है फाइनली। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, फैक्टराइज करना है और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बेटा इसका फार्मूला तो आप जानते हैं ना, क्यूब वाला, इंडिपेंडेंट क्यूब जिसका गिवन हो। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जब हम ओपन करते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पर जब माइनस होता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन आता है। तो बिल्कुल इसी तरह बेटा आप इनको ओपन करें, x को a मान लीजिए और y को b मान लीजिए। इसको देखते हुए आप इसे ओपन करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। ठीक है। अब ये दो जो हैं बेटा रियल नंबर्स, इनमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ। जब -1 कॉमन लूँगा तो ये माइनस एक्स है, माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स। ठीक है। और जो प्लस का वाई है ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि -1 बाहर कॉमन आ चुका है। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं हम, अब देखें x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें कॉमन ले लेता हूँ बाहर। इस तरह से अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ये वाला -1 इसके साथ आ जाएगा। जब दो कीमतें जो होती हैं, दो वैल्यूज़ सेम हों, उन्हें हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो ये बेटा आपका रिज़ल्ट है। इसी क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट भी आपके लिए कर देते हैं। अब 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब, बिल्कुल वही फार्मूला है। देखें इंडिपेंडेंट क्यूब दिया हुआ है। 8x क्यूब को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2x और इसका होल क्यूब, क्योंकि जब आप इसे दोबारा से ओपन करेंगे 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब वैसे ही। और बिल्कुल इसी तरह 27 को मैं लिख सकता हूँ 3y का क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 27 होता है। अब मैं इसे ओपन करूं, अगर बिल्कुल इसी फार्मूले को आप देखें और इसे ओपन करें तो ये होगा बेटा 2x माइनस 1/3y। ये देखें, a की जगह आप 2x को मान लीजिए, ठीक है, और b की जगह आप 3y को मान लीजिए। तो इसे ओपन करते जाएं, 2x माइनस 1/3y। अब यहाँ पर है a स्क्वेयर, मतलब 2x का स्क्वेयर, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, फिर b का स्क्वेयर मतलब 1/3y का स्क्वेयर, और उसके बाद है प्लस का साइन ab, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2x का और 1/3y का प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 2x माइनस 1/3y,
ठीक। और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4x² प्लस इसका ओपन करेंगे तो 1/9y का स्क्वायर प्लस 2x/3y। तो ये बेटा आपका रिज़ल्ट है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके 4 पार्ट्स भी गिवन है आपके पास, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब कंडीशन क्या है बेटा कि आपको ओपन फार्मूलाज गिवन है, लेकिन आपने इसे क्लोज करना है फार्मूले में। अब कैसे क्लोज करना है थोड़ा गौर से समझिएगा। ये आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्यूब वाला फार्मूला है, हम पहले पढ़ चुके हैं वो फार्मूला। अब अगर आप देखें यहाँ पर x² है, आप सबसे पहले x² लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्यूब वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर क्यूब लगाएं, उसके बाद प्लस y², ठीक है, इंडिपेंडेंट क्यूब लगाएं इसका। अब क्योंकि हम इसे क्लोज कर रहे हैं फार्मूले को, अब क्या करें, जब बेस सेम होती है और पावर्स जो होती हैं तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है, प्लस और इसी तरह 2 × 3 इसकी पावर भी 6। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है करना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप मल्टीप्लाई करवा दें दोनों ब्रैकेट्स को, x को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इससे और उसके बाद इससे, फिर y की बारी आएगी। पहले हम x को करवा लेते हैं, x⁴ जब x⁴ से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा x⁴ 6, ठीक है। और जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा x² - x² y², तो क्या बन जाएगा -x⁴ y², ठीक है। और x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा x² y⁴। बिल्कुल इसी तरह आप अब इसे y² को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसके साथ और फिर इस लास्ट वाली के साथ। y² को जब x⁴ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा x⁴ y²। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² y⁴। y² प्लस y⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो y⁴ बन जाएगा। अब देख सकते हैं आप, ये माइनस का है और ये प्लस का आपस में कैंसिल, और ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। बचेगा क्या आपके पास x⁴ और यहाँ पर प्लस y⁴। आप देख सकते हैं दोनों को आंसर बिल्कुल सेम आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये थोड़ा इजी मेथड है, तो जो आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। पार्ट 3 ट्राई कर लेते हैं बेटा। अब ये भी आपको ओपन फार्मूलाज गिवन है, आपने इन्हें क्लोज फार्मूलाज में कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा थोड़ा इन्हें रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप रीअरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब देखें x - y का ये है पड़ा, क्योंकि यहाँ जब माइनस होता है 2 रियल नंबर्स के दरमियान, तो यहाँ हम प्रोडक्ट के साथ देखते हैं क्या साइन कौन सा दिया हुआ है। अगर यहाँ माइनस है तो रिवर्स साइन होगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये इसके साथ लिखा जाएगा x - y, और इसका है पड़ा x² प्लस xy प्लस y²। अब है जी x प्लस y, जब 2 रियल नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन होगा तो इनके प्रोडक्ट के साथ माइनस का साइन होना चाहिए, तो ये वाली यहाँ खड़ी है, तो ये आप यहाँ इसके साथ लिख दें x - xy प्लस y²। उसके बाद है x² प्लस y², और इसकी लास्ट वाली है x⁴ - x² y² प्लस y⁴। अब ओपन फार्मूलाज हैं तो हमने क्लोज करना है। आप देख सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, इन दोनों की 1 पावर है, तो सबसे पहले तो आप लिखें x। अब ये भी जानते हैं कि आप इंडिपेंडेंट क्यूब वाला फार्मूला है, तो आप लिखें x³, उसके बाद माइनस है और ये y और ये भी y³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्यूब वाला फार्मूला है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ओपन होगा। सिमिलरली
इसको भी इसी तरह आपने करना है, ये x, ये भी इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला है तो एक्स क्यूब, इनके दरमियान प्लस का साइन है और ये वाई क्यूब। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर लिखें, उसके बाद अब जानते हैं कि आप ये क्यूब वाला फार्मूला है तो क्यूब लगाएं और दरमियान में प्लस का साइन है, बिल्कुल इसी तरह इसे भी ऐसे ही लिखें। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू, अब पावर्स दो हैं तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 6 और ये y पावर 6 हो जाएगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखें ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी आपने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए कि ये a है, ठीक है, ये माइनस और ये b है, ये a माइनस b है मतलब ये वाला, और ये है a प्लस बी। आप पावर्स पर गौर ना करें, आप जस्ट ये देखेंगे ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, हमने जस्ट इसे क्लोज करना है। अब हमने इनको इनमें क्लोज करना है, यानी क्लोज्ड फार्मूला बनाना है इसका, तो बनेगा क्या, एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई क्यूब और इसका स्क्वायर। ये देखें बिल्कुल ये वाला फार्मूला बन गया आपके पास, और ये साथ ही x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 है। अब बिल्कुल वैसे ही आप पावर्स दो हैं तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 पावर हो जाएगी, इसकी भी 6 और इसकी पावर ये इस तरह। अब फिर वही फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। अब फिर उसमें आप इसे कन्वर्ट कर दें क्लोज्ड फार्मूले में तो हम लिख सकते हैं x पावर 6, यहाँ जितनी मर्ज़ी पावर हो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, x पावर 6 और इसका स्क्वायर माइनस y पावर 6 और इसका स्क्वायर। ये कन्वर्ट कर दिया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब पावर्स दो हैं तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और यहाँ भी 12, तो ये आपके पास इसका बेटा आंसर है। पार्ट नंबर 4 है बेटा, ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 जैसा ही है, लेकिन मैं आप के लिए कर देता हूँ इसे भी। अब बिल्कुल इसे भी अरेंज करना है वैसे ही, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका जो है बड़ा फार्मूला कंप्लीट होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ जब माइनस होगा तो इसका प्रोडक्ट देखेंगे, उसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए, तो ये इसका कंप्लीट फार्मूला बनेगा इसके साथ। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, और ये लास्ट वाली इसके साथ कंप्लीट होगा इसका फार्मूला माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा, माइनस आना चाहिए, तो ये आपके पास गिवन है। अब फार्मूला क्लोज करना है आपने, कैसे करेंगे इसको देखें, 2x स्क्वायर हम जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्यूब वाला फार्मूला, तो इसका इंडिपेंडेंट क्यूब लगा दें, माइनस 1 और इसका भी इंडिपेंडेंट क्यूब, ठीक है, और दूसरी तरफ ये 2x स्क्वायर ये भी इंडिपेंडेंट क्यूब वाला फार्मूला है, इनके दरमियान प्लस का साइन है, और ये 1 का इंडिपेंडेंट क्यूब। मज़ीद क्या कर सकते हैं, अब जब इसे ओपन करेंगे इसको 2 का क्यूब क्या होगा बेटा 8, ये हम जानते हैं, और x स्क्वायर और इसका क्यूब जब हम लेंगे यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगी, और ये माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। बिल्कुल इसी तरह ये भी 8x की पावर 6 बन जाएगा और ये प्लस 1। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये बेटा फार्मूला बन गया आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, आपने दोबारा उसमें कन्वर्ट कर देना है जो हम फार्मूला अभी पढ़ चुके हैं। आपने पावर को नहीं देखना, आप जस्ट ये देखें कि हमने फार्मूले में इसे क्लोज करना है, तो आप लिखें 8 पावर 6 और इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है आपके पास, और इसका स्क्वायर लगा दें। अब 8 की पावर 2 जो होती है वो बेटा
64 के इक्वल होती है। 8 पावर 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8। इसे जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है आपके पास। और इसी तरह जब x की पावर 6 का स्क्वायर लेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 12, और ये -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही बेटा। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की है। आपने जस्ट करना क्या है कि आप फार्मूलाज को मेमोराइज़ करें, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको क्वेश्चंस उतने ज़्यादा आएंगे। अगर फिर भी कोई मसला आता है आपको तो आप मुझे कमेंट करें, हम दोबारा उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।